ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक सुखमय परिवार की कल्पना को पूर्ण करने का लक्ष्य तो हर इंसान रखता है, परंतु जगत के पालन करता परम पिता परमात्मा हमें परिवार के साथ साथ संपूर्ण संसार को सुख शांति संपन्न बनाने का लक्ष्य प्रदान करते हैं। सर्वात्माओं को परमात्मा का संदेश देने की व परमात्मा के समीप लाकर विश्व परिवर्तन करने की सहज व नवीन विधियां कौन सी हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 15 नवंबर 2011 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निर्विघ्न और एवर रेडी रहे, 108 की माला तैयार करो। सब परमात्मा कहते हैं सर्व बच्चों का चैलेंज है कि हम सुखमय संसार लाने के निमित्त हैं। तो परमात्मा सभी बच्चों से पूछते हैं कि सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधार मूर्त बन गए हैं। जो परमात्मा की बच्चों में आशा है कि हर बच्चा सफलता मूर्त हो, क्योंकि आप लोगों ने बाप के साथी बन संकल्प किया है और बड़े खुशी से चैलेंज की है। परिवर्तन हुआ कि हुआ, तो अपने से पूछो विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्वसंपन्न और संपूर्ण कहाँ तक बने हैं। तो सब विश्व परिवर्तन की आधार मूर्त आत्माओं की इस जिम्मेवारी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता ने हम सब बच्चों को एक बहुत बड़ी सेवा दी है कि इस संसार को सुखमय संसार बनाना है। जब चारों ओर दुख अशांति बढ़ती जा रही है, कलयुग है, इस कलयुग को परिवर्तन करके स्वर्णिम युग लाना है, सुखमय संसार बनाना है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं आप उसके आधार मूर्त आत्माएं हो। जब आप आधार मूर्त आत्माएं अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाएंगी, जब आप सुखमय स्थिति में रहेंगी, तो आपकी स्थिति का प्रभाव इस संसार का परिवर्तन करेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं विश्व परिवर्तन की चैलेंज तो की है, लेकिन चैलेंज करने वालों को अपने आप से पूछना है, क्या मैंने स्वयं को इतना परिवर्तन किया है? हम उस सुखमय संसार में सदा रहते हैं, दुख और अशांति का प्रभाव मेरे ऊपर तो नहीं आता। जब ऐसी संपन्न संपूर्ण स्थिति हमारी बनेगी, तब वो सुखमय संसार इस दुनिया में आएगा। परमात्मा की कहते हैं कि अभी सर्विस की रिजल्ट में और तीव्रता लानी है। हर समय आत्माओं को इतना समीप संबंध में लाओ। खुश बहुत होते हैं, अभी ब्रह्मा कुमारियों के कर्तव्य को जानने में बहुत नजदीक आए हैं, लेकिन परमात्मा ने पहले भी कहा वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है। तो बाप को जाने, समय को जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने। तो सब परमात्मा के वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए हमें कौन सी विशेषताएं आत्माओं में धारण करानी है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अभी तक की सेवा के रिजल्ट सभी ज्ञान की बहुत महिमा करते हैं, संस्था की, कारोबार की, व्यवस्थाओं की महिमा करते हैं, ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं कि आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रही हैं। लेकिन वर्षा तो तभी ले सकेंगे जब परमात्मा को पहचानेंगे। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जैसे सारी कारोबार की, ब्रह्मा कुमारी की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, सब समझते बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य कराने वाला कौन है और कैसे उसका कार्य चल रहा है, जब तक सबका ध्यान हमने उनकी तरफ नहीं खिंचवाया, परमात्मा को जब तक सभी ने नहीं पहचाना, तब तक वो संपूर्ण वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अभी समय अनुसार जब धरनी तैयार हुई है, तो जो भी आत्माएं संपर्क संबंध में आती हैं, उनको सत्य पिता की सत्य पहचान दो। वो समय को पहचाने, बाबा को पहचाने, और बाबा से क्या हमें वर्षा प्राप्त हो रहा उसको पहचाने, तभी उनको उनका अधिकार प्राप्त हो सकेगा। इसलिए भले ज्ञान में आ रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं
कि जब तक इस संगम के समय को नहीं पहचाना, जब तक परमात्मा को नहीं पहचाना, तब तक संपूर्ण वर्षे का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। परमात्मा की कहते हैं कि चारों ओर ये आवाज फैले, जो गीत गाते हो हमारा बाबा आ गया। अब परमात्मा यह रिजल्ट देखने चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल मिला है, लेकिन अभी बाप तक नहीं पहुंचे हैं। इसका कोई प्लान बनाओ। बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो। राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं। तो सब इस बात पर परमात्मा ने कई बार बहुत खास जोर दिया है कि जब तक हम निर्विघ्न नहीं हैं, तब तक हम दूसरों को भी नहीं बना सकते। तो इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। यहाँ पर परमात्मा दो बातों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तरफ हर एक के अंदर से ये आवाज निकले कि हमारा बाबा आ गया है। जी। हमारा बाबा आ गया है, आया है तो उसने कितने लोगों की जीवन ऐसी श्रेष्ठ बनाई है। हमारी जीवन अगर निर्विघ्न है, ऊंची स्थिति है, तो हमारी ऊंची स्थिति से, हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारी निर्विघ्न स्थिति से लोगों को लगेगा कि इनको ऐसा बनाया किसने है। तो परमात्मा आ गया है, ये सबको पहचान मिले, और उस पहचान के साथ साथ उनका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ चला है, उसको पहचान जाए तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। वो परमात्मा से अपना अधिकार ले सकेंगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। पहले जो राजाई स्थापन हो रही है, वो राज्य करने वाली जो राजघराने की आत्माएं हैं, वो कहाँ तक स्वयं की स्थिति को निर्विघ्न बना करके रह रही हैं इस समय, और उनके द्वारा परमात्मा कैसे प्रत्यक्ष हो, तभी लोग पहचानेंगे। क्योंकि निराकार को पहचानना इतना सहज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन निराकार परमात्मा ने आकर के कितने बच्चों के जीवन को महान बनाया है, उनको देख करके उनकी पहचान सहज मिल सकती है। तब लोगों को लगेगा कि भगवान आ गया है और उसने ऐसी दुनिया बना दी है। सब परमात्मा के कहते हैं कि परमात्मा जानते हैं कि अभी तक रेडी हैं, एवर रेडी बनना पड़े। जो परमात्मा ने दो बातें कही थी कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए, व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान न रहे, जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाए। अब परमात्मा यह रिजल्ट चाहते हैं। सब रेडी से एवर रेडी बनने की इन विधियों को थोड़ा स्पष्ट करें। दो विधियां परमात्मा यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि एक तो जो भी व्यर्थ संकल्प विकल्प हमारे चलते हैं, कोई भी बातें होती हैं, उनको हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें, और साथ साथ जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उनको परमात्मा की पहचान प्राप्त हो जाए, वो उनको पहचान ले, उनका वर्षा प्राप्त कर ले। तो परमात्मा उधर ध्यान खिंचवा रहा है कि सेवा कैसे करो। एक तरफ सेवा है और दूसरी तरफ अपनी स्थिति है। इन दो बातों पर ध्यान चाहिए। सेवाएं तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले उसको फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए, जिससे व्यर्थ हमारा समाप्त हो जाए। फिर जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो परमात्मा के समीप आ जाएं, उनको पहचान लें, उनसे अपना वर्षा प्राप्त कर लें। जब ये दो बातें हमारे ध्यान पर रहती हैं, तब परमात्मा प्रत्यक्षता का कार्य संपन्न हो सकता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा विघ्न हमारे अपने ही व्यर्थ संकल्प हैं। वो खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ही विश्व सेवा हो जाती है। इसलिए सेकंड में स्टॉप। कोई भी बात आती है, हो जाती है, उस पर ज्यादा चिंतन न करके उसको उसी समय स्टॉप किया जाए। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि इसके लिए परमात्मा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनकी भी सेवा करते हो, एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन तीनों रूपों से सेवा करो और तीनों रीति से सेवा करो। वह 3 रीति है मनसा वाचा कर्मणा। एक ही समय सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो, पावरफुल माइंड हो। सब इन तीनों रूपों और तीनों रीतियों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को सेवा की भी 3 विधियां सिखाते हैं, क्योंकि हम केवल वाणी द्वारा सेवा कर रहे हैं, लेकिन वाणी के साथ साथ अगर मनसा पावरफुल नहीं है तो लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा हमें कह रहे हैं मनसा आपकी पावरफुल हो, वाणी नॉलेजफुल हो और कर्मणा लवफुल हो। जब ये तीनों बातें होंगी, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, 3 प्रकार की स्थिति है,
और उसी स्थिति का प्रभाव मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवाएं हैं, तब सफलता मिलेगी। अगर एक सेवा कोई कर रहा है तो संपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए 3 बातों और 3 स्वरूपों का ध्यान रख करके जी। मनसा जितनी शक्तिशाली है, जितने अच्छे श्रेष्ठ शुभ भावना संपन्न संकल्प हैं, वो हम्म। पावरफुल स्थिति है। और जब हम ज्ञान सुना रहे हैं तो लोगों को ये लगना चाहिए तो वो नॉलेजफुल हैं, सब कुछ जैसे इनको पता है। नॉलेजफुल परमात्मा ने हम बच्चों को दी है। और साथ साथ संबंध संपर्क में जब कर्मणा में हम आ रहे हैं तो बहुत लवफुल स्टेज हो, उनको लगे हमारे हैं, हमारे कल्याण की बात कर रहे हैं, वो परिवार की उनको फीलिंग आए। तो जब मनसा वाचा कर्मणा नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल होगी, तब सफलता सेवा में 100% प्राप्त होगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए, वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए और कर्मणा द्वारा, कर्म द्वारा सेवा से वह आत्माएं अनुभव करें कि सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। परिवार की फीलिंग आने से नजदीक के साथी बन जाएंगे। तो परमात्मा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि मनसा ऐसी हो जो दूसरों की मनसा भी परिवर्तन हो जाए। थोड़ा स्पष्ट करें। जब हमारी मनसा बहुत श्रेष्ठ है, पावरफुल है, शुभ भावना संपन्न है, तो जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी वो भी अपनी कमजोर संकल्पों की शक्ति जो है, जो उनको परेशान करे, उनकी कमजोर संकल्प समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मनसा उनकी पावरफुल बन सकती है। हमारी वाचा अगर नॉलेजफुल है, बहुत स्पष्ट रीति से हम परमात्मा का, घर का, समय का परिचय दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो नॉलेज का उस पर प्रभाव पड़ेगा। और साथ साथ जो हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको ये फीलिंग है कि हम इसी परिवार के हैं। जैसे हमारा ये परिवार है, ये हम लोगों को जो सुना रहे हैं ये हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं, इसमें हमारी कुछ भलाई समाई हुई है। तो ये तीनों स्वरूप, एक मनसा पावरफुल है तो उसकी मनसा का परिवर्तन हो जाए, कमजोर संकल्प उनके समाप्त हो जाए, वाचा द्वारा उनको ज्ञान स्पष्ट हो जाए, और साथ साथ अपने परिवार की अपनेपन की फीलिंग आए, तब सफलता प्राप्त होगी। परमात्मा के कहते हैं कि वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, लेकिन परिवार के साथी बने, इसमें अभी टाइम लगता है। तो परमात्मा ने देखा कि समय की चैलेंज के साथ अभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव करें। सब परमात्मा के कहते हैं कि परमात्मा अभी समय प्रमाण, समय को समीप लाने वाले बच्चों से यही चाहते हैं कि 108 की माला एवर रेडी हो, बाप समान हो। तो सब परमात्मा की ये श्रेष्ठ आशा, और इस आशा के अनुरूप हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। समय अनुसार परमात्म प्रत्यक्षता के लिए ये दोनों बातों पर अटेंशन। एक तरफ सेवा की रूपरेखा परिवर्तन हो, केवल हम वाणी द्वारा सेवा न करें, हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्वरूप में स्थित होकर के वो सेवा करें। और साथ साथ इतने रायल संस्कार हमारे बनते जाएं, इतनी ऊंची हमारी धारणाएं हों, जो 108 रत्न गाए हुए हैं, जो 108 की माला पूजी जा रही है विजयी रत्नों की, कम से कम वो विजयी संस्कार हमारे इमर्ज रहें। ऐसी आत्माएं जब तैयार होंगी जो भविष्य में विश्व महाराजन बन करके पूरे विश्व की पालना करेंगी, ऐसी 108 रैल आत्माएं जो राजाई घराने में आएंगी, राजाई पद जिनको प्राप्त होना है, उन आत्माओं को भी प्रत्यक्ष करना है। उनकी धारणाएं, उनकी अपने जीवन की अनुभूतियां, जिसके आधार से लगे कि 108 की माला भी तैयार हो गई। तो जब ये आत्माएं तैयार होंगी और इस प्रकार की सेवा होगी, तब परमात्मा कहते हैं सृष्टि का परिवर्तन होगा, नया विश्व आएगा, नया संसार आएगा। लेकिन उसके लिए आप बच्चों को पहले इस प्रकार की सेवा करनी है और ऐसे विजयी बन करके विजयी रत्नों में आना है। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं, तो नवीनता यही करो जो हर एक अपने को 108 की माला के मणके बनाए, जो गिनती में आए। हाँ, 108 की माला तो बन गई, क्योंकि जब पहले राज्य अधिकारी बने तब तो पीछे राज्य के संपर्क वाले बने, उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो परमात्मा का कहने का यही सार है कि अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है, क्योंकि परमात्मा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन
होना है। सब बाप समान बनने के लिए परमात्मा ने दो बातों पर विशेष अटेंशन खिंचवाया है, तीव्र पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प। दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। लक्ष्य के प्रमाण हमारे जीवन में वो लक्षण तभी आते हैं जब दृढ़ता का संकल्प होता है कि मुझे विजयी रत्नों की 108 की माला में आना है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो। जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करते हैं, व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करते, उसको हम ब्रेक दे देते हैं, तब परमात्मा कहते हैं 108 विजयी रत्नों की माला तैयार होती है। और 108 विजयी रत्न जब तैयार हों तो उसके पीछे उनकी राजधानी भी बन जाएगी। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाओ। ब्रह्मा बाबा जैसे बने, ऐसे जब 108 बच्चे भी उस संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, तब राजाई की स्थापना होगी और विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसके लिए दृढ़ संकल्प करो। जो लक्ष्य है उसी प्रमाण हमारे जीवन में लक्षण हो, और उसके लिए जो मुझे करना है उसमें तीव्रता है। ऐसे नहीं चल रहे हैं, बन जाएंगे, समय बना देगा, लेकिन मुझे पहले अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना करके ब्रह्मा बाप समान हमें बन करके उस स्थिति तक पहुंचना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करके 108 की माला में आकर के विजयी बन करके दिखाओ। तीव्र पुरुषार्थ को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। तो तीव्र पुरुषार्थ माना जो संकल्प हमारे चल रहे हैं, जैसे कोई मंजिल को प्राप्त करना होता है तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है। हम जानते हैं अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक हो परिवर्तन सृष्टि का अचानक हो जाए और हम पुरुषार्थ में ही लगे हुए हों, हम अपने आप को एक सेकेंड में स्टॉप करके परमात्म शक्तियों का अनुभव करें, उस स्थिति का अनुभव करें, उस समय हम पास नहीं हो सकेंगे। अचानक कुछ भी हो गया तो परमात्मा हम सबको पहले से कह रहे हैं तैयारी करो। तीव्र पुरुषार्थ माना जो संकल्प आ रहा है उसको उसी समय करना, तुरंत करना, कल कर लेंगे हो जाएगा नहीं। श्रेष्ठ संकल्प की उत्पत्ति होना और उसी समय करना, और जो व्यर्थ आ रहा उसको स्टॉप कर देना। यह तीव्रता तीव्रता तभी आती है जब ब्रेक बहुत पावरफुल होती है। अगर ब्रेक पावरफुल है, आप फास्ट स्पीड में जा रहे हैं तो सेफ्टी है आपकी। अगर ब्रेक नहीं है, संकल्पों पर ब्रेक नहीं है, तो कोई भी बात सामने आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा के पुरुषार्थ की तीव्रता और लक्ष्य की स्मृति, क्योंकि लक्ष्य है कि मुझे बाप समान संपन्न बनना है, विजयी रत्नों में आना है। उस लक्ष्य को सामने रख करके संकल्पों को कंट्रोल करने की बहुत पावरफुल ब्रेक, और उसके बाद अपनी श्रेष्ठ स्थिति, जितनी ऊंची स्थिति बनती जाएगी, बाप समान बनते जाएंगे, तो कोई भी बातें रुकावट नहीं बनेगी, हम सहज पार हो सकेंगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। इसके लिए एवर रेडी हैं। तब स्व परिवर्तन की झलक स्टेज पर कैसे आ सकती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। स्टेज पर आना माना हमारे जीवन में वो बात दिखाई दे, हमने कोई चीज का परिवर्तन किया जी। मान लो हमारा कोई ऐसे क्रोध का संस्कार था, पवित्रता में कोई परसेंटेज में कमी थी, हमने अंदर अंदर पुरुषार्थ करके स्वयं का परिवर्तन कर लिया। जब अंदर परिवर्तन किया है तो बाहर से वो दिखाई देगा। ऐसे नहीं हमने परिवर्तन कर लिया लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो ये कर्म क्षेत्र की स्टेज है, कोई स्टेज वो नहीं है, ये कर्म क्षेत्र ही एक स्टेज है जहाँ पर हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस स्टेज पर मैं आत्मा अपने आप का इतना अंदर से परिवर्तन कर लूं जो लोगों को अनुभव हो कल क्या थे और आज क्या है। उनकी दृष्टि परिवर्तन हो, उनके बोलचाल परिवर्तन हो, उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाए। वो जब परिवर्तन स्व परिवर्तन दिखाई देगा, वो जब स्टेज पर आएगा तब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी, विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पहले स्व परिवर्तन को स्टेज पर लाओ, मतलब सब लोग उसका अनुभव करें, इस आत्मा ने अपना श्रेष्ठ परिवर्तन किया है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि अभी दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाएंगे। होशियार है ना बच्चे, दृढ़ता करते भी हैं लेकिन फिर दृढ़ता भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती है। यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं होता तो वह नहीं होता। इस बहाने में बहुत होशियार हैं। तो अभी परमात्मा क्या चाहते हैं? अभी हर एक को बाप समान बनना है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आपको जो भी देखे
जो भी मिले वह यही कहे, वहाँ परिवर्तन वहाँ। परमात्मा को भी अच्छा लगता है। जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको देख कर के भी खुशी होती है और मिलन में भी बहुत खुशी होती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई भी बात आए, बात के बजाय बाप को आगे रखो। सब दृढ़ता कैसे कमजोर हो जाती है और उस कमजोरी को खत्म करने की क्या विधि है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा बता रहे हैं कि दृढ़ता की कमजोरी का मूल कारण है बहाने। कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं, इसके कारण ऐसा हो गया, ये परिस्थिति ऐसी थी, इसकी बात ऐसी थी, इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसलिए मैं जो करना चाहिए वो नहीं कर पाया। हमने संकल्प लिया मुझे बाप समान बनना है, वो दृढ़ता का संकल्प। और संकल्प के बीच में कितनी भी बातें आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी संस्कार वाले व्यक्ति सामने आ जाएं, हम ये न कहें इसके कारण से मेरे लक्ष्य में परिवर्तन आ गया। परमात्मा कहते हैं जहाँ दृढ़ता होती है उसके लिए कहा जाता है मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। उसको कहते हैं दृढ़ता। संकल्प किया, कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन माना कोई मुख की बोली हुई बात नहीं, अंदर का जो संकल्प है उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, तब वो दृढ़ता कायम रहती है। तो लक्ष्य परिवर्तन तब होता है जब उसमें बहाने आते हैं, इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता है। परमात्मा का कोई भी बहाने नहीं। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, तभी वो दृढ़ता कायम रहती है। इसलिए परमात्मा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए हम सबको बहुत दृढ़ता का संकल्प लेना है। लक्ष्य रखना है कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आ रही हैं उन्हें अनुभव हो कि इनका कितना श्रेष्ठ परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन हमारे चेहरे से, हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से लोगों को अनुभव होना चाहिए, तब कहेंगे परिवर्तन किया। और उस परिवर्तन का आधार है दृढ़ता का संकल्प। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बाप समान बनने की व ईश्वरीय सेवा करने की सहज व नवीन विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि एक सुखमय संसार लाने के लिए हमें स्वयं को संपन्न व संपूर्ण बनाना है व आत्माओं को परमात्मा का यथार्थ परिचय देकर उन्हें परमात्मा वर्षे का अधिकारी बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें एक साथ नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल तीनों रूपों और मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें तीव्र पुरुषार्थ व दृढ़ संकल्प के द्वारा बाप समान बनने व 108 की माला में आने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: 3 रूप और 3 रीति से सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। मनसा ऐसी पावरफुल हो जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए, वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए और कर्मणा द्वारा अनुभव करें कि हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। सेकंड में जाना और मेरा बाबा कहा तो खजानों के मालिक बन गए। मालिक होके ऑर्डर करो तो समय पर खजाना अनुभव में आता है। बाप को जानना जरूरी है क्योंकि वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है। तो बाप समय व स्वमान को जाने तब वर्षे के अधिकारी बने।